दोस्तों, गर्म क्षेत्रों में आसानी से मिलने वाली भटकटैया पौधे को आयुर्वेद में कंटकारी या कहीं कहीं इसे कटेरी भी कहते हैं। भटकटैया का फूल, फल, पत्ती, तना, जड़ ये पांचों को पूरा उपयोगी बताया गया है। इसका सेवन करने से पहले इसे ठीक से पानी में धो लें। यह पौधा घनी झाड़ी के रूप में जमीन पर फैला हुआ होता है। वैसे अगर आप भटकटैया को अपने इस्तेमाल के लिए तोड़ते हैं तो इसे सावधानी से तोड़ना चाहिए, क्योंकि इसमें सभी जगह कांटे रहते हैं और कांटे हाथों में लग सकते हैं। कंटकारी की पत्तियों और तनों में सब जगह कांटे रहते हैं। कंटकारी गर्म स्थानों पर आसानी से देखी जा सकती है। कंटकारी को गर्मी में भी देख सकते हैं। यह गर्मी में फलती फूलती रहती है। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखें, तभी आप बीमारी से बचाव की सटीक जानकारी प्राप्त कर निदान कर पाएंगे। कंटकारी या भटकैया एक औषधीय पौधा है। कंटकारी का पाउडर और रस का उपयोग किया जा सकता है। इसका काढ़ा बनाया जा सकता है और काढ़े का उपयोग बहुत सारे रोगों को ठीक करने में किया जा सकता है। कंटकारी का स्वाद कसैला और कड़वा होता है। कंटकारी का प्रभाव गर्म होता है। इसके उपयोग से कई प्रकार का इलाज संभव है। इसका प्रयोग आयुर्वेद में हजारों वर्षों से किया जा रहा है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि भटकटैया पौधे से किन किन बीमारियों का इलाज किया जा सकता है। नंबर 1, दांत दर्द में कंटकारी का उपयोग। दांत के दर्द में या दाढ़ दर्द में कंटकारी का उपयोग किया जा सकता है। इसके कंटकारी के पौधे को कूटकर इसका रस निकालकर रुई में इसके रस को भिगोकर अपने दांत में जहां पर दर्द हो रहा है वहां पर रखने से दांत के दर्द में तुरंत आराम मिल जाता है। नंबर 2, खांसी में कंटकारी का प्रयोग। खांसी में कंटकारी या भटकटैया का प्रयोग किया जा सकता है। आप भटकटैया के पत्तों का रस निकालकर उसका शहद के साथ सेवन करेंगे, जिससे खांसी में आराम मिलता है। इससे पुरानी खांसी में आराम मिल जाता है। यह खांसी के लिए एक सर्वोत्तम उपाय है। नंबर 3, गंजेपन की समस्या में कटेरी का प्रयोग। अगर आपके सर में बाल नहीं है या धीरे धीरे बाल झड़ते जा रहे हैं तो इसके लिए आप कटेरी का प्रयोग कर सकते हैं। कटेरी के ताजे रस को सर में लगाने से गंजेपन की समस्या और बाल झड़ने की समस्या से छुटकारा मिलता है। नंबर 4, बालों में रूसी की समस्या में कटेरी का प्रयोग। अगर बालों में रूसी की समस्या है और रूसी जा नहीं रही है तो इसके लिए कटेरी का प्रयोग किया जा सकता है। कटेरी के ताजे रस को आप बालों की स्किन पर लगाइए। भटकटैया के प्रयोग से रूसी खत्म हो जाएगी। नंबर 5, श्वास रोगों में कंटकारी का प्रयोग। श्वास रोगों में कंटकारी का उपयोग किया जा सकता है। श्वास रोग में कंटकारी के पंचांग का उपयोग किया जा सकता है। इससे स्वास्थ्य संबंधी बहुत सारे रोगों में फायदा मिलता है। कटेरी के पंचांग से दमा रोग में भी फायदा मिलता है। नंबर 6, मूत्र संबंधी रोगों में कटेरी का प्रयोग। मूत्र संबंधी रोगों में कटेरी का प्रयोग किया जा सकता है। मूत्र करते वक्त दर्द होता है या बहुत जलन होती है, मूत्र रुक रुक कर आता है या मूत्र कम होती है तो इसके लिए कटेरी का उपयोग किया जा सकता है। कटेरी के जड़ के चूर्ण के प्रयोग से यह समस्या दूर हो सकती है। नंबर 7, पेट दर्द में कटेरी का प्रयोग। पेट दर्द में भी कटेरी का प्रयोग किया जा सकता है। आजकल के खान पान के कारण पेट में दर्द एक सामान्य बात है। इसके लिए आप कटेरी के फलों का प्रयोग कर सकते हैं। नंबर 8, स्तनों के ढीलेपन को कम करने में कटेरी का प्रयोग। अगर स्तन में ढीलापन है और स्तन लटक जाते हैं तो कटेरी का जड़ का प्रयोग किया जा सकता है। इसकी जड़ को पीसकर स्तन पर लेप करने से स्तन कठोर हो जाते हैं और इनका ढीलापन समाप्त हो जाता है। नंबर 9, कटेरी कफ और वात को ठीक करती है। कटेरी में कफ और वात को ठीक करने का गुण रखती है। यह हमारे पाचन को सुधार कर पाचन तंत्र को मजबूत बनाती है। नंबर 10, मासिक धर्म में कटेरी का प्रयोग। मासिक धर्म में कटेरी के बीज का प्रयोग किया जा सकता है। प्रसव के समय होने वाले दर्द में भी दर्द को कम करने के लिए कटेरी का प्रयोग किया जा सकता है। मोटापे को घटाने के लिए कटेरी का प्रयोग किया जा सकता है।
कटेरी हमारे शरीर में चर्बी को हटाने में मदद करती है। नंबर 12, मिर्गी के रोग में कटेरी का प्रयोग। मिर्गी के रोग में कटेरी का प्रयोग किया जा सकता है। मिर्गी के रोग में कटेरी के ताजा रस को निकाल कर नाक में डाला जाता है, जिससे मिर्गी में फायदा मिलता है। नंबर 13, माइग्रेन या सर दर्द में कटेरी का प्रयोग। माइग्रेन में कटेरी का प्रयोग किया जा सकता है। अगर सर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है या आधा सर दर्द दे रहा है तो इसके लिए कटेरी के ताजा रस को निकाल कर नाक में डालना चाहिए, जिससे फायदा मिलता है। दोस्तों, आपको यह जीवन उपयोगी जानकारी कैसी लगी कृपया कमेंट कर जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर देना।